हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? अरे, क्या हाल चाल है? चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का चैप्टर है अपने पास में। 12th क्लास का पहला चैप्टर है विलियन, है ना? अपन पढ़ने वाले हैं 12th का पहला चैप्टर विलियन सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत कुछ इसके बारे में डेफिनेशन वगैरह 11th क्लास में थोड़ी बहुत कुछ पढ़ी होगी। होता क्या है विलियन, कुछ आइडिया है? विलय और विलाय का समूह, लेकिन मेन परिभाषा क्या रहेगी? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कि जो ये होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर होता है वो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहला देगा अपने पास में? विलयन कहलाएगा। तो होना कैसा चाहिए? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हो गया कि इनको अपन लोग किसी भी भौतिक विधियों द्वारा, किसी भी भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं कर सकते। किसी भी भौतिक विधियों द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन लोग? समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लोग देख सकते हैं, अगर मान लो हमने NaCl कॉमन सॉल्ट है, इसको अगर अपन ने वाटर में डिजोल्व किया, सॉल्ट लिया, नमक लिया है, इसको अपन ने किसमें? वाटर के अंदर, पानी के अंदर डिजोल्व किया है, तो आपस में क्या हो जाएगा? ये कंप्लीटली घुल जाएगा, इसके अंदर घुल जाएगा। इसका मतलब क्या बन गया? ये समांगी मिश्रण बन गया। इसे अपन लोग क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। और यही अगर मान लो अपन लोग क्या करते हैं, सॉइल ले लेते हैं, मिट्टी ले लेते हैं, सर मिट्टी प्लस वाटर, सॉइल प्लस वाटर ले लिया, तो क्या आपस में एक दूसरे में घुलेंगे? ये नहीं घुलेंगे। अगर नहीं घुलेंगे तो ऐसे विलयन को, ऐसे मिश्रण को अपन लोग क्या कहते हैं? विसमांगी, हेट्रोजिनस मिक्सचर। और विसमांगी मिश्रण विलयन का निर्माण नहीं करते। ये ऐसे जो होते हैं वो विलयन का निर्माण नहीं करेंगे। तो ये साथ साथ में लिखते रहो कि क्या होता है विलयन की परिभाषा क्या रहेगी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो रहेगा क्या कहलाएगा? विलयन कहलाता है। इन्हें किसी भी फिजिकल टेक्निक, किसी भी भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और एग्जाम्पल क्या रहेंगे अपने पास में? सर एग्जाम्पल हो गया अपने पास में NaCl प्लस वाटर है या सॉइल प्लस वाटर है। सॉइल प्लस वाटर तो विसमांगी है, तो ये तो अपने पास में विलयन का निर्माण नहीं करेगा। NaCl प्लस वाटर ले सकते हैं अपन लोग, शुगर प्लस वाटर ले सकते हैं अपन लोग। वाटर के अंदर अगर अपने शुगर को डिसॉल्व कर दिया तो ये भी क्या बनाएगा? एक प्रकार का होमोजेनस समांगी मिश्रण बनाएगा। ये भी क्या करेगा? विलयन का निर्माण करेगा। क्लियर हो गई ये बातें? दोनों बातें क्लियर हो गई। हाँ, अब देखो, अब बारी आती है कि सर ये विलयन जो होते हैं बेसिकली होते कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के विलयन होते हैं? विलयन की अलग अलग अवस्थाएं होती है। अगर बात करें विलयन में अपन लोग, पहली अगर बात करें किसी सांद्रता के आधार पर, पहले अपन लोग बात करें, ए पॉइंट डालते हैं अपन लोग सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रता के आधार पर जो विलयन के प्रकार रहेंगे, कितने प्रकार के होंगे अपने पास में सांद्रता के आधार पर? दो प्रकार के। एक तो रहेगा तनु विलयन, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक दूसरा क्या रहेगा? सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, दो प्रकार के विलयन मिलेंगे अपने को सांद्रता के आधार पर, है ना? कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपने को कितने टाइप के विलयन मिल गए अपने पास में? दो। एक तो डाइल्यूट तनु विलयन, एक कंसंट्रेट सांद्र विलयन। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि अपने को पता है सर विलयन जो हमारे पास में है, विलयन के अपने पास में दो घटक है। कौन कौन से? एक तो विलय होता है, एक क्या होता है? विलायक होता है। ये दोनों मिलकर ही अपने पास में क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। कौन कौन से घटक मिलेंगे अपने को? एक तो सॉल्यूट मिलेगा और दूसरा अपने को सॉल्वेंट मिलेगा। क्या बना देंगे? सॉल्यूशन बना देंगे। अगर अपन तनु विलयन की बात करें, तनु विलयन के अंदर क्या रहेगा? ये जो विलय लिया अपन ने, विलय लिया, विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम रहेगी।
सॉल्यूट जो है अपने पास में कम होगा किसकी कंपैरिजन में, सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। मतलब अपन लोग ये कह रहे हैं कि सर मैंने वाटर लिया था, वाटर ले लिया मैंने 90 ml और उसके अंदर मैंने 10 ml ऐड कर दिया H2SO4, कि इसका अमाउंट कितना है 10 ml, ये कितना है 90 ml, तो विलेन कैसा रहेगा, डाइल्यूट या कनु विलेन रहेगा। और वही अगर मान लो अपन लोग ये बोलते हैं कि सर विलेय की मात्रा अधिक है, विलेय की मात्रा क्या है, अधिक है, किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। सॉल्यूट जो है वो अधिक रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। मतलब ये बोल दिया कि सर मेरे पास में 90 ml तो सॉल्यूट है और 10 ml मेरे पास में क्या है, सॉल्वेंट है। मतलब विलायक तो 10 ml ही है, लेकिन विलेय जो है वो मेरे पास में 90 ml है। तो जो विलेन रहेगा वो कैसा रहेगा, सांद्र रहेगा। सांद्र जो होते हैं ज्यादा हानिकारक होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि सांद्र क्या है, एक टाइप का प्योर फॉर्म है। जैसे विलेय तो अपने पास में कम, विलेय तो अपने पास अधिक मात्रा में, और विलायक एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह ऐड किया वो तो अपने पास में कम मात्रा में। तो ये जो होते हैं ये एकदम थोड़े प्योर फॉर्म में होते हैं, ये कैसे होते हैं, सामान्य अवस्था में रहेंगे। लेबोरेटरी के अंदर अपने पास में दोनों प्रकार के मिलते हैं, तनु भी मिलेगा और सांद्र भी मिलेगा, और दोनों प्रकार के प्रैक्टिकल में काम आते हैं। ज्यादातर अपन लोग क्या करते हैं, तनु को यूज करेंगे, तनु के अंदर वाटर जो होता है वो ज्यादा ऐड होता है। क्लियर हो गई बातें, ये समझ में आ गया है ना। तो एक बार नोट कर लो, ये नोट हो गया बच्चों। चलो अब देखो दूसरा पॉइंट अपने पास में बी पॉइंट रहेगा। ये तो ए पॉइंट था अपने पास में, किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर अपने दो प्रकार पढ़ लिए, एक तो तनु पढ़ लिया, एक अपने पास में सांद्र पढ़ लिया। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में रहेगा बी पॉइंट है मात्रा के आधार पर। विलेन के प्रकार पढ़ रहे हैं, मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। हाँ देखो मात्रा के आधार पर विलेन कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतृप्त विलेन, पहला मिलेगा अपने को संतृप्त विलेन। संतृप्त विलेन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो एक संतृप्त विलेन है, दूसरा जो है अपने पास में असंतृप्त विलेन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा जो है वो अति संतृप्त विलेन है। तीसरा है अपने पास में अति संतृप्त। इसको देखो हाइपर सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड कहा जाता है। सुपर सैचुरेटेड। देखो क्या होता है डिफरेंस और क्या डेफिनेशन होती है। अगर मान लो अपने पास में एक अपने बोल दिया कि सर मेरे पास में कोई 50 ml वाटर है, 50 ml पानी लिया मैंने, उस पानी के अंदर मैंने नमक को डिसॉल्व कर दिया और नमक उसके अंदर घुल रहा है। मतलब अपन लोग क्या बोल रहे हैं, सर नमक अभी भी इसके अंदर क्या हो रहा है, घुल रहा है। अपन 1 चम्मच नमक और डाल रहे हैं, अभी भी नमक घुल रहा है। इसका मतलब विलेन अभी तक कैसा है, असंतृप्त विलेन है। विलेन कैसा है, असंतृप्त विलेन है। और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी, एक ऐसा फेज बन जाएगा जब क्या हो जाएगा, वो जो नमक है उसके अंदर, उस विलेन के अंदर नमक घुलना बंद हो जाएगा। कि सर अपन नमक डाल रहे हैं लेकिन अब नमक घुल नहीं रहा उसके अंदर। जो भी सॉल्ट वगैरह, नमक की जगह शुगर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अब वो सॉल्ट है, शुगर जो है उसके अंदर घुल नहीं रहा है, एक नीचे जम रहा है जाकर। तो इसका मतलब विलेन की अवस्था कौन सी बन गई, संतृप्त अवस्था बन गई। मतलब संतृप्त के लिए अपन लोग क्या कहेंगे, विलेन में विलेय की अधिकतम मात्रा, किसी विलेन में विलेय पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगी, संतृप्त विलेन कहलाएगी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
क्लियर हो गया संतृप्त के लिए। अब आता है अपने पास में असंतृप्त के लिए अपन लोग क्या कहेंगे, जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और मात्रा को घोला जा सकता है कि सर अभी भी विलेय पदार्थ की और मात्रा को घोल रहे हैं उसके अंदर, तो अब इसका मतलब अपन लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अपन लोग क्या करें, जैसे इसके अंदर तो क्या है, विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, A solution which can dissolve more solute in solution is called unsaturated solution। और ये क्या होता है अपने पास में, अति संतृप्त सॉल्यूशन क्या होता है, ये अति संतृप्त विलयन जो रहेगा अपने पास में, ये एक प्रकार का संतृप्ति होता है, लेकिन क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगर संतृप्त विलयन के अंदर अपन ने बोला कि सिर्फ सॉल्यूशन अपने विलय मिलाया था, वो घुल नहीं रहा था, अपन ने क्या कर दिया, उसको ताप देना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, उसको अपने तापमान देना स्टार्ट कर। जैसे तापमान देंगे तो उसके अणुओं की गति बढ़ेगी, और अणुओं की गति बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे अणुओं की गति बढ़ेगी उसके बीच में जगह बनेगी, और जगह बनने से ये जो एक्स्ट्रा जो नहीं घुल रहा था ना, वो भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर घुलने लगेगा। मतलब तापमान में जैसे ही अपन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करेंगे, तो संतृप्त विलयन जो होता है वो अति संतृप्त की अवस्था में आ जाता है। लेकिन मेन बात क्या है, इस प्रकार के विलयन जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। इस प्रकार के विलयन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल कैसे, कि जैसे ही टेम्परेचर कम किया जाएगा, तापमान वापस कम होगा, तो वापस संतृप्तता की अवस्था में पहुंच जाएगा, ये सैचुरेशन की फेज में पहुंच जाएगा, और नीचे क्या जम जाएगा, प्रेसिपिटेट जम जाएगा, एक अवक्षेप बन जाएगा। नीचे लास्ट के अंदर वापस क्या हो जाएगा, सैचुरेशन की फेज आ जाएगी, संतृप्तता की अवस्था आ जाएगी, सैचुरेशन फेज बन जाएगी, और साथ में क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। अवक्षेप, क्या सर, अवक्षेप के रूप में एक्स्ट्रा जो भी घुला हुआ था वो वापस अवक्षेप के रूप में जम जाएगा। क्लियर हो गया। तो सेकंड पॉइंट अपने पास में क्या हो गया, मात्रा के आधार पर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, जो विलयन के अंदर विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहेंगे। और अति असंतृप्त क्या होते हैं, जो अपन लोग क्या कहते हैं, विलयन के अंदर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, उसे अपन लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। और अगर अति संतृप्त की बात करेंगे तो अपन लोग क्या कह रहे हैं कि सर अति संतृप्त विलयन एक प्रकार के संतृप्त विलयन ही होते हैं, लेकिन टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल की गतिशीलता बढ़ेगी, और उनके अंदर जो एक्स्ट्रा जो भी पदार्थ रहेगा वो एक्स्ट्रा उसके अंदर घुल जाएगा। लेकिन ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। कैसे मिलेंगे अपने को, अस्थायी मिलेंगे। जैसे ही टेम्परेचर वापस कम होगा तो वापस सैचुरेशन फेज बन जाएगी, संतृप्तता की अवस्था बन जाएगी, और लास्ट में जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था वापस अवक्षेप या प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे जम जाएगा। हो गया, तो एक बार नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया ये। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास में सी पॉइंट रहेगा अपने पास में, भौतिक अवस्था के आधार पर। सी पॉइंट क्या रहेगा अपने पास में, भौतिक अवस्था के आधार पर। ये सी पॉइंट है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ये, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। देखो एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अगर अपन लोग कहें कि सिर्फ विलयन की भौतिक अवस्था क्या होती है, किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था क्या होती है, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, ठोस, द्रव या गैस, क्या हो सकता है। हाँ, विलयन कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। अपन लोग बोलते हैं कि सर इसको अपन लोग अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर हवा दिख रही है, हवा है यहाँ पे, कौन कौन से घटक मिले हुए हवा के अंदर, कौन कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना ये सारे। तो क्या इनको अपन अलग कर सकते हैं क्या नॉर्मली, तो विलयन नहीं। किसने कहा, विलयन पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है।
विलयन ठोस हो सकता है। अपन चांदी और कॉपर को मिक्स कर दो, अपन सोने के साथ कॉपर को मिक्स कर दो, सोने के आभूषण बनाते हैं, प्योर सोना थोड़ी ना होता है, कॉपर मिक्स होता है। क्या उसमें से कॉपर को अलग कर सकते हैं अपन लोग ज्वेलरी में से? नहीं कर सकते, क्योंकि वो समांगी मिश्रण हो गया, होमोजेनस मिक्सचर हो गया। तो अपन लोग क्या कहेंगे, वो एक प्रकार का विलयन है। तो विलयन जो रहेगा वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। अपन लोग कहेंगे सॉल्यूशन जो अपने पास में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, और मेन बात क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर निर्भर करेगा? एक तो विलयन के अंदर अपने पास में दो घटक है, विलय और विलायक। जो विलायक की प्रकृति रहेगी, किसकी प्रकृति? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति। नेचर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑल्सो इन नेचर ऑफ सॉल्यूशन। कि सर जो विलायक की प्रकृति है वही क्या रहेगी? विलयन की प्रकृति रहेगी। अगर विलायक ठोस है तो विलयन कैसा रहेगा? ठोस। विलय कुछ भी हो सकता है, विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। विलायक द्रव है, लिक्विड है, तो विलयन क्या रहेगा? लिक्विड। और विलायक अगर गैस है तो विलयन क्या रहेगा? गैस। क्लियर होगी ये बातें? तो अपन लोग क्या कहेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? विलायक की प्रकृति के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। कि जैसा विलायक की प्रकृति वही विलयन की प्रकृति रहेगी। क्लियर होगी ये बात? अब देखो इसके अंदर अपने को ये लिखना है, अपने पास में एक तो विलय है, सॉल्यूट है, एक अपने पास में विलायक है, सॉल्वेंट है। जो बनेगा वो अपने पास में क्या है? विलयन है, सॉल्यूशन। तो एक छोटी सी एक टेबल बनानी है और ये उसके उदाहरण है। इन एग्जाम्पल में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो अगर मान लो अपन ने बोल दिया कि सिर्फ मेरे पास में जो विलय है वो गैस है, विलय कैसा है? गैस। और विलायक मेरे पास में सॉलिड है, ठोस है, तो विलयन कैसा रहेगा? ठोस। क्योंकि सर विलायक की जो प्रकृति है वही विलयन की प्रकृति है। विलयन ठोस, सॉलिड अवस्था में रहेगा, ठोस ही रहेगा। अगर मैंने बोल दिया विलय मेरे पास में लिक्विड है, विलायक ठोस है, तो विलयन कैसा रहेगा? ठोस ही रहेगा, क्योंकि विलायक की प्रकृति विलयन की प्रकृति होगी। अगर विलय मेरे पास में ठोस है, विलायक मेरे पास में ठोस है, तो विलयन कैसा रहेगा? ठोस ही रहेगा। किससे? जो अपने पहले ही डिसाइड कर लिया, ये अपने पहले ही कह दिया कि जो भी विलायक की प्रकृति है वही विलयन की प्रकृति है। नेक्स्ट अपन लोग लेते हैं कि सर ये मेरे पास में गैस है और ये अपने पास में लिक्विड है, द्रव। अगर ये लिक्विड है, ये द्रव अवस्था में है और ये भी द्रव है, तो विलयन, अच्छा अगर ये गैस है और ये लिक्विड है तो विलयन कैसा रहेगा? लिक्विड रहेगा। ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो विलयन कैसा रहेगा? लिक्विड ही रहेगा। कैसे? द्रव अवस्था में ही रहेगा सर। ये अगर अपने बोल दिया सर ठोस है, सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो विलयन कैसा रहेगा? लिक्विड ही रहेगा, द्रव अवस्था में ही रहेगा। अगर ये गैस है, विलायक भी गैस है, तो विलयन कैसा रहेगा? गैस रहेगा। ये लिक्विड है, ये गैस है, विलयन कैसा मिलेगा? गैस मिलेगा। ये सॉलिड है, ठोस है और ये गैस है, तो विलयन कैसा रहेगा? गैस रहेगा। अब मेन बात क्या आती है कि इनके एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आता है कि जो उदाहरण रहेगा उदाहरण में से क्वेश्चन बनेगा अपने पास। उदाहरण में से क्वेश्चन कैसे? किसी गैस को किसी ठोस में मिला दिया जाए। एग्जाम्पल क्या देंगे अपन लोग? सर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पैलेडियम के साथ में मिल जाए तो विलयन कैसा रहेगा? ठोस रहेगा। हाइड्रोजन गैस है विलय, और ये कैसा है? ठोस है। पैलेडियम कैसा है? ठोस है।
अगर मान लो अपन किसी लिक्विड को किसी ठोस के साथ मिला दे, सर हमारे पास में लिक्विड था उसको हमने किसके साथ मिला दिया, ठोस के साथ, ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो? इसमें विलय तो लिक्विड है और विलायक ठोस है, वैसा एग्जांपल जिसमें एक लिक्विड है एक ठोस है। देखो एक मरकरी है अपने पास में, मरकरी कैसा है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, किसके साथ मिला दिया अपन ने, सोडियम के साथ मिला दिया, किसके साथ मिला दिया, सोडियम के साथ। जो बनता है और जो बनता है वो कैसा रहेगा, ठोस रहेगा, कैसा बनेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। अब दोनों ठोस ठोस को मिला देते हैं, गोल्ड प्लस Cu ले सकते हैं, है ना, गोल्ड प्लस Ag ले सकते हैं, चांदी और सोने को मिला सकते हैं, कॉपर और सोने को मिला सकते हैं। किसी गैस के अंदर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, देखो जल में घुली O2, पानी के अंदर O2 घुली हुई रहती है, जो मछलियां ऑब्जर्व करती है, मछलियां रेस्पिरेशन श्वसन की क्रिया किससे करती है, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उससे। कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 ऐड होती है, वो भी क्या है, कोई गैस जो है वो लिक्विड में घुली हुई है। लिक्विड प्लस लिक्विड तो लिख सकते हैं एथेनॉल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। किसी ठोस को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया जाए, NaCl प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर लिख सकते हैं। गैस प्लस गैस क्या हो गया, हवा, एयर, हवा। किसी लिक्विड को किसी गैस पे घोल दिया जाए, जैसे हमारे पास कोई लिक्विड था, देखो अगर क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाए तो ये नाइट्रोजन के साथ में घुल जाता है और गैसीय माध्यम बना जाता है, पूरा गैस विलयन बनाएगा। और सॉलिड को नेफ्थलीन, कपूर, हाँ बिल्कुल, लेकिन पेट्रोल लिक्विड ये बड़ा एग्जाम्पल बन जाएगा, है ना। ये नेफ्थलीन क्या अपने पास में, कपूर है। तो ये एक बार कंप्लीटली इसको नोट कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं अपने पास में एग्जाम्पल में से, तो थोड़ा ध्यान दे देना, हो जाएगा ये काम, है ना। तो एक बार ये नोट कर लो, बाकी का जो भी रहेगा अपन इसके बाद में अपने पास में ये प्रकार हो गए अपने पास में। अब नेक्स्ट जो आएगा सांद्रता के बारे में पढ़ना है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।